The eldest Marshall sister gave up treatment अध्याय 911 से लेकर 920 तक। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार धारा 911। छोटी बहनें स्वभाव से बुरी नहीं है। यदि आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वे आपको 2 अंक लौटा देंगे। आपको हर दिन उनके कानों में झूठ बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको बस कभी कभी कुछ शब्द कहने की आवश्यकता है ताकि उन्हें ताकतवरों को खत्म करने और कमजोरों की मदद करने के सही मार्ग पर मार्गदर्शन मिल सके। दुनिया में लोग कहते हैं कि मेरे पूरे शरीर पर वर्तनी संबंधी अक्षर लिखे हुए हैं, लेकिन वास्तव में मेरी छोटी बहनें वर्तनी संबंधी अक्षरों से भरी हुई हैं। निश्चित रूप से बाय लियान एक ईमानदार व्यक्ति है। उसने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि वह अपनी छोटी बहनों के शरीर से प्यार करती थी। वह एक से नहीं बल्कि एक साथ 4 से प्यार करती थी। सी युनशांग के प्रति उसकी भावनाएं लगभग वैसी ही थीं। उनके बीच का रिश्ता नाजुक लगता है, जैसे किसी भावुक चुंबन के दौरान निकाला गया क्रिस्टल धागा। लेकिन दोनों पक्षों के सावधानीपूर्वक रखरखाव के तहत ये स्टील के तार की तुलना में बहुत मजबूत है। क्या तुम्हें अभी भी मेरे बारे में अपनी पहली धारणा याद है? बाय लियान ने मुस्कुराते हुए सी युनशांग से पूछा। पहला प्रभाव, सी युनशांग ने जल्दी से कहा, बाहर से ठंडी और अंदर से गर्म, वही ईमानदार और विचारशील है। वह एक आदर्श वरिष्ठ बहन और धार्मिकता का एक आदर्श है। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। मैं अपनी आंखों से मुझे देखने के बाद आपकी पहली धारणा के बारे में पूछ रहा हूं। सी युनशांग दंग रह गया। उस समय उसने जो देखा वह बाय लियान नहीं था, बल्कि चेनलू था। वह चेनलू कठोर और बर्बर, गंदे शब्दों वाला, झूठ से भरा हुआ। बाय लियान ने हल्के से खांसते हुए सी युनशांग को टोका। ठीक है, जब तक आप इसे अपने दिल में समझते हैं तब तक बात करते रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने अपने हाथ नीचे किए और धीरे से सी युनशांग के लंबे रेशमी बैंगनी बालों को सहलाया। मैं यह नहीं कह सकता कि क्या यह असली मैं हूं। आखिरकार लोग बदल जाएंगे, लेकिन यह निश्चित है कि मैं श्वेत नहीं हूं और आप काले नहीं हैं। जब हम मिश्रण करते हैं तो केवल पीला भाग ही बचता है। बाय लियान ने अपना मुंह ढक लिया और हल्के से मुस्कुराया। यह मुस्कान सी युनशांग के दिल की गहराई में उतर गई। क्या इसका मतलब यह है कि हमारे बीच कभी कोई बाधा थी ही नहीं? उसका शरीर हल्का सा कांप उठा और पानी की हल्की चमक दिखाई दी। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, बाय लियान, क्या आप जानते हैं कि उन लोगों का सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा पीछा करना और मुझे मारना है? बाय लियान ने पूछा, क्या? सी युनशांग ने कहा, मुझे ये तभी समझ में आया जब मैंने गु युनजी को फॉर्मेशन छोड़ते देखा। उन्हें मेरा शरीर चाहिए। क्या? बाय लियान तुरंत क्रोधित हो गया। क्या मैं अपनी भावी पत्नी को मारने की हिम्मत कर सकता हूं? मैं तुम्हें चोद सकता हूं। यदि आप टॉरिन बनना चाहते हैं तो आपको मारपीट के लिए तैयार रहना होगा। सी युनशांग ने बताया, लिंगक्सु संप्रदाय के पैतृक लिंगक्सु कास्टिंग संत एक बहुत ही अनोखी तकनीक है। इसकी अभ्यास गति औसत दर्जे की है और ये लड़ाई में बहुत मदद नहीं करती है, लेकिन एक बार जब इसे चरम पर पहुंचा दिया जाता है तो यह आत्मा के पवित्र शरीर को संघनित करने में सक्षम होगा, जो ताओवाद के अनुकूल है। तब से ताओ के अभ्यासियों की समझ की गति 100 गुना बढ़ जाएगी और अर्थ सम्राट की स्थिति प्राप्त करने की अधिक संभावना होगी। उन्होंने मेरा पीछा किया और मुझे मार डाला, इसका कारण यह है कि मुझे ले जाओ। तो यह है। बाय लियान को एहसास हुआ कि वह अपना दिमाग खो चुका है। वह काफी शर्मिंदा थी। फिर मैंने सी युनशांग को यह कहते हुए सुना, वे लोग यह नहीं जानते कि आत्मा शून्यता के पवित्र शरीर की असली शक्ति वास्तव में ये शरीर नहीं है। जब वह बोल रही थी तो उसके दाहिने हाथ की उंगलियां स्वाभाविक रूप से उसकी गर्दन, छाती और पेट के निचले हिस्से पर क्रम से फिसल रही थी। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। आत्मा शून्य के पवित्र शरीर की वास्तविक शक्ति है। सी युनशांग धीरे से उठ खड़ा हुआ। उसने एक हाथ से बाय लियान को गले लगाया, नीली सांस छोड़ी और दूसरे हाथ से उसकी जघन हड्डी के शीर्ष को दबाया। यह मेरा सच्चा सार मन का है और यह मन का दिव्य कलाकृति है जो दाव को समझने में सहायता करती है। बाय लियान ने आधी समझ के साथ सिर हिलाया। अगर आप मुझे ये बताओगे तो मुझे भी समझ नहीं आएगा। लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि लिंगक्सु संप्रदाय के संस्थापक कुलपति के 2 ब्रश थे। यदि सी युनशांग ने जो कहा वह सच है, तो भले ही इस कौशल को परी दुनिया में फेंक दिया जाए, यह एक नश्वर चीज नहीं होगी। ऐसा लगता है कि मैंने अभी भी ईस्ट गॉड महाद्वीप को कम करके आंका है। यहाँ छिपे रहस्य निश्चित रूप से मेरी पिछली कल्पना से कहीं परे हैं। महान। बाय लियान उत्साहित थी। एक बार जब उसे यह रहस्य पता चल जाएगा तो वह और मास्टर पति पत्नी की जोड़ी का उपयोग करके मास्टर को सताने वाले खलनायकों को उड़ा सकेंगे।
उत्साहित होते हुए बाय लियान ने अचानक पाया कि उसे नीचे धकेला जा रहा है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह अपने कंधों पर हाथ रखे सी युनशान को देखती रही, लेकिन सी युनशान के कपड़े बीच से कटे हुए थे। लटकते बैंगनी कपड़ों के नीचे बर्फ और पाले जैसी सफेद त्वचा दिख रही थी। बाय लियान, सी युनशान ने अचानक पुकारा। उसकी आंखों में पानी था और उसके पीले गालों पर एक अजीब सी लाली छा गई थी। ये स्पष्टतः भावनात्मक है। मैंने फैसला कर लिया है, सी युनशांग ने कहा। मैं खुद को और अपना सच्चा सार मोती तुम्हें सौंपना चाहता हूं। ये बाय लियान पूरी तरह से समझ गई कि सी युनशांग क्या करना चाहता था। जब तक आपको दूसरा रास्ता समझने और भगवान बनने में मदद करने का 10,000वां मौका है, मैं संतुष्ट रहूंगा। बाय लियान, एक वाक्य है जो मुझे लगता है कि तुम गलत हो। तुम गोरी हो, मैं काला हूं, लेकिन अब मैं तुम्हें गंदा करने के लिए खुद का इस्तेमाल करूंगा। आवेगशील मत बनो। बाय लियान ने रंग बदल लिया। उसने अपने दिल में जो शब्द चिल्लाए, वे न केवल सी युनशांग के लिए थे, बल्कि खुद उसके लिए भी थे। क्योंकि अब नए नए कार्य सामने आ रहे हैं। कार्य 1, चुड़ैल के प्यार को कैसे कम किया जा सकता है। फिर उससे 300 राउंड तक लड़ो। पूरा करने पर इनाम, एकाग्रता जोड़ 1-5। कार्य 2, चुड़ैल के साथ जीवन सार पर आदान प्रदान करने से इनकार करें। पूरा होने पर इनाम, एकाग्रता जोड़ 4। कार्य 3, मेरा दिल मास्टर का है, इसलिए मैं इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता हूं। पूरा होने पर इनाम, एकाग्रता जोड़ 1। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ये देखकर घबरा गया, असामयिक स्टिकर वास्तव में लोगों को मार देंगे। इन 15 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया और उसकी आधी जिंदगी खत्म हो गई। क्या यह इस लायक है, जैसा कि एक चुड़ैल से उम्मीद की जाती है? बाय लियान ने अपने दिल में बड़बड़ाया। वह सी युनशान को भी दोष नहीं दे रही थी। उसे लगा कि 80% खतरा उसके स्वामी से था, और शेष 20% खतरा दानव भगवान या अलौकिक दानव से आ सकता है। वैसे भी उसने पहला काम चुनने की हिम्मत नहीं की, लेकिन दूसरे कार्य की विषय वस्तु पर विचार करना उचित है। डबल यिन और चंद्रमा विधि में जन्मजात झेन्युवान एक अच्छी चीज है जो महिलाओं और पुरुषों दोनों की खेती में सुधार कर सकती है। विनिमय की विधि बहुत सरल है, अभ्यास चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एकदम सही फिट होना चाहिए। ऐसा लगता है कि सी युनशान का जन्मजात सार ही सबसे बड़ा खतरा है। जैसी कि मुझसे उम्मीद थी, बहुत चतुर। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 912। अंततः बाय लियान को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सी युनशांग ने उसके खिलाफ अप्रत्याशित हमला बोल दिया है। प्रतिष्ठित चुड़ैल वास्तव में उठकर उसके चेहरे पर बैठ गई। गर्माहट बहती है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान सचमुच उलझन में थी। यह क्या बदतमीजी है। क्रोधित होकर उसने सी युनशांग को तुरंत जमीन पर फेंक दिया और फिर सी युनशांग को पीछे धकेल दिया। आप चुड़ैल दंग रह गई। परिवर्तन इतनी तेजी से हुआ कि वह कुछ देर के लिए अवाक रह गई। बाय लियान ने कहा, आप सच्चा सार मोती अपने पास रखें, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। अप्रत्याशित रूप से इस वाक्य ने सीधे सी युनशान की आंखें लाल कर दी। क्यों? उसने पूछा, क्या ये सच है कि तुमने अभी जो मुझसे कहा वह झूठ है? बिल्कुल नहीं, सी युनशांग ने दांत पीसते हुए कहा। तो फिर तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं तुम्हें सच्चा सार मोती दूं? बाय लियान ने तुरंत समझाया, यह आपके लिए अधिक उपयोगी है। क्या यह उपयोगी है? सी युनशांग ने दुखी होकर मुस्कुराते हुए कहा, एक और दिन में मेरी चेतना स्वर्गीय जादू मंत्र द्वारा नष्ट हो जाएगी। यदि आप इसे नहीं लेते हैं तो सच्चा युआन ओब या तो एक प्रदर्शन बन जाएगा या ये दूसरों के लिए सस्ता होगा। ऐसा करने के बजाय मैं इसे अभी आपको दे सकता हूं। बाय लियान की आंखें चौड़ी हो गईं। सच कहूं तो वह थोड़ा भावुक हो गई थी। लेकिन तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारे पास जीने के लिए केवल एक दिन है? बाय लियान वास्तव में अपने हाथ से सी युनशांग की छाती पर प्रहार करना चाहता था। तुम क्या सोच रहे हो? तो फिर अभी आप किस बात की चिंता कर रहे थे? सी युनशांग ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर ली। बाय लियान ने सी युनशांग को सबक सिखाने की इच्छा का विरोध किया। उसने समझाया, तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुम्हें अमरदू संप्रदाय में वापस ले जाना होगा। मुझे डर है कि मेरे गुरु। समझा। यह पता चला कि उसने गलत समझा था। बाय लियान माता पिता से मिलने के बारे में चिंतित थी। ये सोचते हुए वह अपने आप को रोक नहीं सकी और अपना सिर हिला दिया। वास्तव में बाय लियान का स्वामी धार्मिकता से भरा हुआ है। उसे एक चुड़ैल के रूप में देखकर निश्चित रूप से दुखी होगा और शायद इस वजह से उसका बाय लियान के साथ संघर्ष होगा। फिर उसने कहा, क्या होगा अगर हम आपके मालिक से मिलने न जाएं?
मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगती, मुझे आपकी हर समय मेरे पास रहने की जरूरत नहीं है, जब तक आप मुझे याद रख सकते हैं। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। ये समस्या नहीं है, केवल मेरे गुरु ही आपके लिए आकाश जादू मंत्र को साफ कर सकते हैं। आह, तो फिर तो मैं अपनी पहचान छुपा लूंगा। नहीं, मेरे मालिक को पहले से ही पता है कि तुम कौन हो, और मेरे मालिक की आंखें मशाल की तरह जल रही हैं। इतनी छोटी सी तरकीब से उससे यह बात छिपाना मुश्किल है। सी यूनशांग ने विषय बदल दिया। क्या आपने अपने स्वामी को हम दोनों के बारे में पहले ही बता दिया है? उसकी आवाज में खुशी की झलक थी। बाय लियान ने कड़वाहट दिखाई। उसने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगर वह कुछ बोलती है तो उसे पीटा जाएगा? भूल जाओ, मैं अब और संकोच नहीं कर सकता। बाय लियान ने सी यूनशांग के साथ टकराव का फैसला किया। मैं तुम्हें वापस क्योंगमिंग पीक पर ले जाऊंगा, लेकिन एक बात है जिस पर तुम्हें ध्यान देना होगा। सी यूनशांग ने बार बार सिर हिलाया। पहले प्यार वाली एक शुद्ध लड़की की तरह थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रही थी। बाय लियान ने कहा, फिलहाल आप हमारे बीच के रिश्ते को अन्य लोगों के सामने उजागर नहीं कर सकते, खासकर आप यह नहीं कह सकते कि हमारे त्वचा संबंधी रिश्तेदार हैं। सी यूनशांग का मुस्कुराता हुआ चेहरा धीरे धीरे फीका पड़ गया। उसने अपना सिर नीचे किया। क्या यह मेरी पहचान के कारण है? नहीं, बाय लियान ने साफ इनकार कर दिया, और उसने सी यूनशांग का चेहरा सीधा किया। वास्तव में इसका मेरे स्वामी से कुछ लेना देना है। मालिक, बाय लियान ने स्पष्ट लहजे में बेहद चौंकाने वाले शब्द कहे, मुझे अपने मालिक पसंद है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या क्या? सी यूनशांग का दिमाग मौके पर ही ध्वस्त हो गया। उसने अभी क्या सुना? बाय लियान ने कहा कि वह अपने मालिक को पसंद करती है। मजाक कर रहा हूँ। क्या हर कोई यह नहीं कहता कि बाय लियान शिक्षकों का सम्मान करने का एक आदर्श है? उन लोगों के बारे में क्या जो अपने गुरुओं को पसंद करते हैं? इंतजार। सी यूनशांग को अचानक समझ आ गया। ये ठीक इसलिए है क्योंकि वह अपने स्वामी को पसंद करता है कि बाय लियान अपने स्वामी के प्रति बहुत सम्मान दिखाता है और उसे एक खजाने के रूप में मानता है जो उसके हाथ की हथेली में पिघल जाएगा। लेकिन ये सब जानते हुए भी उसके दिल में उठती लहरें और अधिक अशांत होने से नहीं रुकती। तुम। बाय लियान ने आसमान की ओर देखा। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं गोरी नहीं हूं। अपनी बात कहने के लिए उसे बहुत दृढ़ संकल्प की आवश्यकता पड़ी। मैं समझता हूं। सी यूनशांग ने मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ बाय लियान का हाथ पकड़ लिया। जब मैं क्योंगमिंग पीक पर रहूंगा तो मैं जानबूझकर तुमसे दूरी बनाए रखूंगा। धन्यवाद। बाय लियान सी यूनशांग को देख नहीं सका। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसे सी यूनशांग और मास्टर दोनों के लिए दुख है। संभवतः ये बदमाश है। अचानक सी यूनशांग ने उसका हाथ लिया और उसे एक नर्म जगह पर रख दिया। इसकी भरपाई कर दो, उसने भावुक स्वर में कहा। नहीं, यह कोई मजाक नहीं है, मिस विच। बाय लियान ने जल्दी से अपना हाथ सी यूनशांग की छाती से हटाना चाहा। उसके पास उस मिशन के लिए चुनाव करने का समय नहीं था, और स्पष्ट इनाम को देखते हुए वह सी यूनशांग के साथ सहवास की खुशी का स्वाद चखने की हिम्मत कैसे कर सकी। हालांकि इस समय सी यूनशांग बहुत सक्रिय था। यहां तक कि बाय लियान के दबाव में भी उसने भयावह आक्रामकता दिखाई। मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसने बाय लियान का हाथ पकड़ा और उसके टूटे कपड़े झाड़ दिए। ऐसा लग रहा था जैसे कि नश्वर धूल अंततः बह गई थी, और बाय लियान की आंखों के सामने धीरे धीरे एक प्राचीन बर्फ का मैदान प्रकट हो गया था। सी यूनशांग ने थोड़ा सा हौंकते हुए कहा। उसका चेहरा और अधिक गुलाबी हो गया। आपने मुझे ऐसा बना दिया है, अब आपको मुझे बाहर निकालने की पहल करनी होगी। आह, ये। बाय लियान थोड़ा उलझन में थी। मैंने कुछ नहीं किया। सी यूनशांग ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। किसने तुम्हें मेरी पसंद का बनाया और गु यूनजी और अन्य लोगों के सामने ऐसी घमंडी बातें कहने को मजबूर किया? या फिर तुम मुझसे मुकाबला करते समय हारने से डरते हो? बकवास, क्या मैं इससे डरूंगा? बाय लियान ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। याद करें कि जब सीनियर सिस्टर बाई ने 4 छोटी बहनों को बार बार दोहराया था, तब वह अभी भी जीवित और स्वस्थ थी। वह सीनियर सिस्टर बाई से ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन क्या वह एक मामूली सी यूनशांग से हार सकती थी? वह तुरंत इस चालाक चुड़ैल को बताना चाहती थी कि संत का कोड़ा क्या होता है। लेकिन मिशन के इनाम ने फिर भी उसे शांत कर दिया। अंततः उसकी नजर अपने दाहिने हाथ पर पड़ी। वहां है। वह दूसरे कार्य का अर्थ समझ गई। मुझे लगता है कि तुमने भालू का दिल और तेंदुए का पित्त खा लिया है। इस परी को नजरअंदाज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाय लियान ने उपहास किया। उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और फिर अपनी कड़ी मेहनत का 10% उस चुड़ैल को सिखाने में लगाया जिसने उसे चुनौती दी थी।
इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 913। अध्याय 20। मालिक की पीठ पीछे बुरे काम करने का कोई अच्छा अंत नहीं होता। 5.5 के। यदि बच्चे को पढ़ाई में रुचि ना हो और वह शिक्षक से बातचीत करने से इनकार कर दे तो मुझे क्या करना चाहिए? एक गैर पेशेवर शिक्षक के रूप में बाय लियान ने गैर पेशेवर तरीकों को अपनाया। अगर तुम नहीं सीखोगे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती शिक्षा दूंगा। हालांकि पहले कदम पर उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चुड़ैल बहुत जिद्दी है। अध्ययन। रुको जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते। इस कठिन लड़ाई की कठिनाई बाय लियान की कल्पना से कहीं परे थी। जंगल पर खड़ी शहर की दीवार बहुत मोटी नहीं लगती, लेकिन शहर के स्वामी सी युनशांग के सुदृढ़ीकरण के तहत यह एक राजघराने और ताइहांग की तरह ठोस है जिसे पीढ़ियों तक नहीं हिलाया जा सकता। चाहे बाय लियान ने उस पर कैसे भी हमला किया, वह नीचे नहीं गिरेगा। धत्तेरी की। बाय लियान ने दांत पीस लिए। यह तो केवल यही कहा जा सकता है कि डायन तो डायन ही होती है। वह न केवल बोलने में अच्छी हैं, बल्कि उनकी कुशलता और छिपी हुई सौम्य शक्ति भी लोगों को उनकी ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। तब यह महसूस करने के बाद कि साधारण साधन इस अभिमानी चुड़ैल जियानचेन को आत्मसमर्पण नहीं करवा सकते, बाय लियान को दूसरा रास्ता खोजना पड़ा। ठीक है, उसका रास्ता बदलने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मुख्य प्रवेश द्वार और पार्श्व प्रवेश द्वार दोनों ही उसके मुख्य लक्ष्य हैं। इस चुड़ैल को दोनों पक्षों के बीच ताकत में वास्तविक अंतर का एहसास कराने के लिए और फिर उसे शांत करने और उसके साथ अध्ययन करने के लिए उसकी सभी कमजोरियों पर हमला करना स्वाभाविक है। बाय लियान ने घेराबंदी के उपकरण बदल दिए। बर्फबारी हो रही है। इस बर्फ आत्मा जड़ को कम मत समझो। यद्यपि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसे मार्चिंग और लड़ाई के लिए रथ के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका अस्तित्व बाय लियान की आध्यात्मिक शक्ति को प्रतिद्वंद्वी की शारीरिक शक्ति को भस्म करने की विशेषता देता है। कोई भी चुड़ैल कितनी भी मजबूत क्यों न हो, एक बार उसकी शारीरिक शक्ति समाप्त हो जाने पर वह नरम पड़ जाएगी। तथ्यों ने साबित कर दिया है कि बाय लियान का अनुमान गलत नहीं है। उसने फिर से हमला किया और आध्यात्मिक शक्ति और 814 अंकों तक के सॉफ्ट स्किल्स की दोहरी सहायता से आक्रमण के इस दौर में अंततः सफलता प्राप्त हुई। क्या इस झटके से सी युनशांग को चक्कर आ गया और वह लंबे समय तक अपनी मदहोशी से बाहर नहीं आ सका? बाय लियान उसे आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। क्या तुम अभी बहुत घमंडी नहीं हो और तुमने आक्रामक तरीके से चिल्लाकर मुझसे माफी नहीं मांगी? हंसते हंसते मरना। अब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी वरिष्ठ बहन बाय कितनी शक्तिशाली है। यद्यपि आपने वरिष्ठ बहन बाय ने बाहर ज्यादा अभ्यास नहीं किया है, फिर भी आपका सैद्धांतिक ज्ञान इतना समृद्ध है कि क्योंगमिन पीक में हर कोई आपकी प्रशंसा करेगा। मैं वास्तव में आपको पढ़ाना चाहता हूं और मेरा अनुमान है कि 1 महीने तक पढ़ाने के बाद कोई दोहराव नहीं होगा। ठीक है, आइए आज हम पैदल चलने की कठिनाई के बारे में जानें। हरी घास पर स्वच्छ जलधारा के किनारे वरिष्ठ बहन बाय द्वारा रात्रि में पढ़ाई जाने वाली विशेष कक्षा शुरू हुई। व्यवहारिक शिक्षण उपकरणों की कमी के कारण बाय लियान केवल मौखिक और व्यवहारिक मार्गदर्शन जैसे अपेक्षाकृत आदिम तरीकों का ही उपयोग कर सकते हैं। सौभाग्य से, यद्यपि यह पद्धति पुरानी है, फिर भी शिक्षण परिणाम अभी भी बहुत उल्लेखनीय है। यह क्षेत्र शिक्षण जुशी से लेकर हाशी तक चला। 1.5 घंटे के अध्ययन के दौरान सी युनशांग को अत्यंत संतुष्टि का अनुभव हुआ। उसने पहले भी खुद को सिखाया था, लेकिन उसके लिए सीखना हमेशा कठिन रहा। जब बाय लियान ने उसे सलाह दी, तभी उसे वास्तव में खुशी महसूस हुई। सी युनशांग भावनाओं से अभिभूत हो गया और उसने ये निश्चय भी कर लिया कि बाय लियान ही एकमात्र शिक्षक है जिसे उसने इस जीवन में पहचाना। उसने बहुत गंभीरता से काम लिया, उम्मीद करते हुए कि उसे बाय लियान भी पहचान लेगी। इसलिए भले ही बाय लियान टालमटोल करती रही, लेकिन उसे चिड़चिड़ापन महसूस नहीं हुआ। अंततः कक्षा के अंत के लिए वह स्वयं ही दोषी थी। बिल्कुल नहीं। आपात स्थितियां तो हमेशा रहती हैं। सी युनशांग अब और खुद को रोक नहीं सका, इसलिए वह केवल उत्सुकता से चिल्लाकर कह सका कि रुको। बाय लियान ने खुशी से सिर हिलाया। पढ़ाई वास्तव में बहुत थकाने वाली चीज है और खुशी पाने के लिए काम और आराम दोनों का संयोजन जरूरी है। तो फिर हम अगली बार जारी रखेंगे। हाँ, मुझे माफ करें। सी युनशांग की आवाज इतनी धीमी थी कि उसे सुनना लगभग असंभव था। उसने जल्दी से अपना सिर घुमा लिया और बाय लियान को फिर से देखने की हिम्मत नहीं की। उसके माथे पर पसीने की मोटी बूंदें चिपकी हुई थीं, उसके बैंगनी बाल बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए थे और उसके गाल एक प्यारी लाल चमक से रंगे हुए थे। वह शर्मिंदा थी।
वह अजीब है। जाहिर है कि उसने पहले ही रुकने का आह्वान कर दिया था, लेकिन फिर भी उसने बायलियान के सामने एक बदसूरत चेहरा दिखाया, और यहां तक कि गलती से बायलियान के शरीर को गीला भी कर दिया। इससे उसे बायलियान का सीधे सामना करने का साहस मिला। वास्तव में बायलियान काफी शर्मिंदा थी। यह एक व्यावसायिक बीमारी हो सकती है। जैसे ही उसने एक अच्छा अंकुर देखा, वह कुछ संकेत देने से खुद को रोक नहीं पाई। अरे, उसने आह भरी और उसकी नजर ताजे पानी से भरी घास पर पड़ी। रात काफी हो चुकी थी और जलस्तर बढ़ रहा था। फिर जब शाम को हवा चलती है तो चारों ओर से ठंडक फैल जाती है। उसने मंत्रों से अपने और सी युनशांग के ऊपर लगी धूल को धोया, और फिर अपने और सी युनशांग के लिए पहनने के लिए कपड़े निकाले। सी युनशांग ने चुपचाप ये सहन किया। उसका शरीर पहले से ही बहुत थका हुआ था, उसने अपनी पढ़ाई में बहुत ऊर्जा खर्च की थी, और अब वह अपने पैर की उंगलियां भी नहीं हिला पा रही थी। न केवल वह हिल नहीं पा रही थी, बल्कि उसे थोड़ा सुन्नपन भी महसूस हो रहा था। यह एक ऐसा अनुभव है जो उसने किसान बनने के बाद कभी अनुभव नहीं किया था। लेकिन बहुत खुश हूं, खासकर जब उसने बायलियान को ध्यान से उसे कपड़े पहनाते हुए देखा, और उसकी उंगलियां समय समय पर गलती से उसकी त्वचा को हल्के से रगड़ती थीं, तो उसे लगा कि अंधेरी रात और भी शानदार थी, एक स्टार की तरह। सी यून शांग बड़बड़ाया। बायलियान एक पल के लिए अचंभित रह गया, फिर उसने अपनी आंखों के कोने में को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। यह तो एक सितारा होना चाहिए था। वह मुस्कुराए और आलसी चुड़ैल के लिए कमरबंद बांध दिया। सी यूनशांग ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। वह रात से नहीं डरती, और उसने पिछली रात को अस्वीकार भी नहीं किया। लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि बायलियान के आगमन ने इस नीरस रात्रि आकाश को प्रेम करने का एक कारण दे दिया। उसने फिर से अपने सिर के ऊपर हिलते पत्तों की ओर देखा। शरद ऋतु में पत्ते बहुत हरे और सुंदर होते हैं। बहुत अच्छा। अंततः चांदनी काले बादलों के बीच से झांकी। बायलियान ने सी युनशांग को उठने में मदद की। देर हो रही है, चलो अब दुक्सियनमेन चलते हैं। सी युनशांग ने थोड़ा सिर हिलाया। पकड़ो, मुझे अपनी पीठ पर उठा लो। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 914। उसने अपने शब्दों को अस्थायी रूप से बदल दिया। वह और बायलियान अस्थायी रूप से एन लैन को एन लैन से छिपाने के लिए सहमत हुए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इस समय बहुत अंतरंग नहीं हो सकती थी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो खुश नहीं होंगे। क्या इस तरह छिपना धोखाधड़ी से अलग नहीं है? हालांकि ये दो शब्द बहुत रोमांचक हैं, फिर भी वह निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से बायलियान के साथ रहने की उम्मीद करती है। इस तरह वह जब चाहे बायलियान से सलाह मांग सकती है। बायलियान दयालु है। उसने सी युनशांग को अपनी पीठ पर उठा लिया। क्योंकि वह जल्दी में थी, इसलिए उसने बादल का पीछा करने वाली नाव का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई। लेकिन पीठ के बल लेटे हुए ही सी युनशांग चिल्लाया, एक पल इंतजार करें। क्या गलत? सी युनशांग झिझका और खड़ा हो गया। पानी, पानी। आप कुछ पानी चाहते हैं? बायलियान समझ गई। उसने तुरंत अपनी छाती से ताइन जल का एक छोटा कप निकाला। सी युनशांग ने दृढ़ता से मना कर दिया, नहीं, साधारण पानी नहीं, आप इसे एक पहेली की तरह समझिए। बायलियान मन ही मन नाराज थी। अगर तुम ठीक से बात नहीं करोगे तो मैं तुम्हें डूब जाने दूंगा। सी युनशांग ने समझाया, घास घास पर पानी। बायलियान ने पीछे मुड़कर देखा। ओह, आप ये कहते हैं, आप इसे इकट्ठा करना चाहते हैं। आपको उन्हें इकट्ठा करना होगा। सी युनशांग बायलियान को मुक्का मारना चाहता था। पवित्र राजा, वह ऋषि जिसने चुड़ैल को थका हुआ और बदसूरत बना दिया। जैसी कि आपसे उम्मीद थी, लड़की, चेन लू, मुझे सफाई करने में मदद करो। सी युनशांग की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन बायलियान उसे बहुत कम सुन पा रही थी। वह अजीब लग रही थी। क्या तुम सच में एक राक्षस लड़की हो? पीछे न रह जाने के लिए, सी युनशांग, क्यों नहीं? कोई भी यह शर्त नहीं रखता कि दानव संप्रदाय की चुड़ैलों को यह समझना चाहिए। मैं लोगों को मारने के लिए पैदा हुआ था, बनाने के लिए नहीं। उसने फिर भी उस शब्द को छोड़ दिया। शर्मीली मैक्स चुड़ैल वास्तव में मेरे पक्ष में है। बायलियान तुरंत खुश हो गई। ऐसा प्यारा सी युनशांग आम नहीं है। उसने लापरवाही से घास पर पड़ी ओस को पोंछा, और फिर सी युनशांग को अपनी पीठ पर बिठाकर क्योंगमिंग चोटी की ओर उड़ चली। भले ही वह अपने हाथों से अंतरिक्ष को चीर सकती हो, लेकिन थोड़े समय में पूर्वी देव महाद्वीप के आधे हिस्से को पार करना संभव नहीं होगा। ये केवल इतना ही कहा जा सकता है कि पूर्वी देव महाद्वीप में यहाँ का स्थान बहुत अजीब है। रात के आसमान के नीचे, बायलियान की पीठ पर ठंडक और अपनी छाती पर गर्मी महसूस करते हुए, सी युनशांग, जो शांत नहीं हो सका, ने एक विषय खोजने की पहल की।
तुम अपने स्वामी को क्यों पसंद करते हो? तुम उसके लिए डेक्सियनमेन में शामिल नहीं हुए, है ना? क्या तुम अमर सम्राट नहीं हो? एक अमर सम्राट के लिए एक महिला की चाहत रखना आसान है। क्या तुम्हारा स्वामी अभी भी तुम्हें अस्वीकार करने की हिम्मत रखता है? या तुम एक महिला चाहते हो? क्या ये वास्तव में एक मास्टर नियंत्रक है? तुम अचानक इतने बातूनी क्यों हो गए? बाय लियान ने अपना सिर घुमा लिया और सी यूनशांग पर एक खाली नजर डाली जो उसके करीब था। अरे, सी यूनशांग ने धूर्त मुस्कान दिखाई। अरे तुम बड़े सिर। बाय लियान ने सी यूनशांग को जोर से चुटकी काटी। लोगों की मासूमियत को हवा में उड़ाकर बदनाम मत करो। हालांकि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं, फिर भी मेरा किसी विकृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये छोटा सा दर्द चुड़ैल के लिए कुछ भी नहीं है। उसने फिर भी अपने आप से कहा, मैं जानना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को जानना चाहिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान चुप रही। सी यूनशांग चुपचाप इंतजार करते रहे। वह जानती थी कि अगर बाय लियान सकारात्मक बात नहीं कहना चाहेगी तो वह सीधे मना कर देगी। वह गुरु शिष्य प्रेम कहानी का इंतजार कर रही है। जब ये प्रश्न अचानक उसकी आंखों के सामने आए तो बाय लियान को कुछ देर तक कोई निश्चित उत्तर नहीं मिल सका। मास्टर की उनकी छाप बैटल ऑफ द गॉड्स से आती है। यह एक अजीब खेल था जिसमें आई शब्द के चारों ओर चाकू लिखे हुए थे और निर्माता ने खेल बनाते समय प्रत्येक पात्र की कमियों को कभी नहीं टाला। लेकिन ये बताने का तरीका ही है जो लोगों को वास्तविकता का गहरा एहसास कराता है। इसलिए सभी मास्टर लाइनों को प्राप्त करने के बाद बाय लियान का सबसे बड़ा आभार है। मैंने इस महिला को धक्का दिया। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह अजीब भी लगता है। सच कहें तो ये कागज वाले के प्रति प्रेम है। इस स्तर का प्रेम उसे कभी भी अपने जीवन की परवाह करने पर मजबूर नहीं करेगा। मेरे और मास्टर के बीच की मुलाकात एक संयोगवश हुई मुलाकात होनी चाहिए, बाय लियान ने बड़बड़ाया। यह एक साधारण तियानफेंग शहर था जहां मनुष्य रहा करते थे। भोर हो गई। वह और मास्टर फल की दुकान के सामने मिले। दोनों में तुरंत ही एक दूसरे से दोस्ती हो गई। तुम मेरे गुरु होगे और मैं तुम्हारा शिष्य, और गुरु और शिष्य दोनों ही घर लौट आएंगे। सी यूनशांग ने धैर्यपूर्वक बाय लियान की उसके और एन लैन के बारे में कहानी सुनी। बाय लियान ने उन बातों को अनगिनत बार याद किया था, लेकिन ये सब उसके लिए नया था। बाय लियान ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे क्यूंगमिंग पीक में घर मिल गया, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से मास्टर से प्यार हो गया। सी यूनशांग ने बार बार सिर हिलाया। तुमने यह नहीं बताया कि तुमने अपने मालिक के साथ अपने रिश्ते के बारे में क्यों नहीं बताया? अगर तुमने बताया था तो तुम्हारे मालिक ने मना करने की हिम्मत कैसे की? हे। बाय लियान ने सी यूनशांग को यह नहीं बताया कि वह अपने मालिक से पीटे जाने से डरती है। भले ही वह वास्तव में अमर सम्राट का पुनर्जन्म है, फिर भी वह स्वर्गीय पूज्य गुरु से कैसे तुलना कर सकती है? सी यूनशांग, जिसे कोई जवाब नहीं मिला, बाय लियान के कान के पास झुका और पूछा, क्या आपने और आपके गुरु ने ये किया है? बाय लियान के माथे पर एक कुआं उभर आया। मेरी तुलना में ये कैसा लगता है? मुझे अभी भी अपने शरीर पर पूरा भरोसा है। बाय लियान के चेहरे का ऊपरी आधा हिस्सा पूरी तरह काला था। सी यूनशांग ने बुद्धिमानी से उकसाना बंद कर दिया। हालांकि उसने कभी भी बाय लियान की गहराई का परीक्षण नहीं किया है। वह एक ऐसी व्यक्ति है जो जानती है कि कैसे मापना है और कैसे आगे बढ़ना और पीछे हटना है। उसके दिल में प्रतिस्पर्धा की भावना है, लेकिन प्रदर्शन का ये स्तर लगभग पर्याप्त है। इससे अधिक कुछ भी बाय लियान की नाराजगी को भड़का सकता है। वह बता सकती थी कि बाय लियान ने वास्तव में एनलेन को परिवार के सदस्य के रूप में माना था। लग रहा है कि ठीक है, बिल्कुल एक बूढ़े विवाहित जोड़े की तरह। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 915। हालांकि सी यूनशांग बाय लियान की राय से पूरी तरह सहमत नहीं था। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कहना सही है, उसने कहा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने सी यूनशांग को एक और गहरा सबक सिखाने के लिए उसे लुभाने की कोशिश करने के काम से अपनी आंखें फेर ली। रिंग सी यूनशांग सूखी। एक हथौड़ा निचोड़े। सी यूनशांग ने कहा, यदि आप अपने गुरु को सिर्फ एक पारिवारिक सदस्य के रूप में मानते हैं, तो उनके साथ ताओवादी युगल बनने और उनके साथ यौन संबंध बनाने के बारे में क्यों सोचते हैं? आप उन्हें सीधे अपनी मां मानते हैं, है ना? बस इतना ही। हाँ। बाय लियान अचंभित रह गया। क्या आप गुरुदेव को अपनी मां मानते हैं? उसने इसके बारे में सोचने की कोशिश की और फिर उसे लगा कि यह बहुत अविश्वसनीय है।
कोलाहलयुक्त। जहां तक मालिक की पतली भुजाओं और पतली टांगों और सादे सीने की बात है, तो यह उसकी मां जैसी नहीं लगती। ये लगभग उसकी स्वच्छंद बेटी है। लेकिन बायलियान को अभी भी समस्या का एहसास था। सही, मैंने मास्टर को अपनी बेटी क्यों नहीं माना, बल्कि उसके दाव को टुकड़े टुकड़े करना चाहा। ये किसी भी तरह से एक वाक्य नहीं है कि क्यून मिनफेग उसके परिवार से संबंधित है, जिससे स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। मास्टर के साथ उसका रिश्ता कभी कभी गर्मजोशी भरा होता है, लेकिन मास्टर के प्रति उसका प्रेम इतनी जल्दी विकसित होना संभव नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह सब एसपी की ताकत के कारण हो? वह अजीब है। आखिरकार बायलियान बहुत देर तक नहीं सोच सकी, क्योंकि सी यूनशांग, जो ऊब गया था, हमेशा उससे बात करना चाहता था। क्या आपने कभी अपने मालिक को जन्मदिन का उपहार दिया है? इसे भेजो, तो अगली बार मुझे दे देना। आपका हार्दिक स्वागत। बैकवोटो। ओ, आपका जन्मदिन कब है? अगले महीने का 7वां दिन। नवंबर का 7वां दिन। बायलियान को ये याद आ गया। सी यूनशांग ने दिलचस्पी से पूछा, तुमने अपने स्वामी को क्या दिया है? बायलियान ने कहा, लिपस्टिक, कपड़े और पेंडेंट। उसने लिपस्टिक जब्त कर ली। लिपस्टिक देने से पहले उसे अपनी खेल स्मृति पुनः प्राप्त हुई थी। सी यूनशांग ने तुरंत कहा, तो मुझे लिपस्टिक चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बायलियान ने जवाब दिया, टूटू जो घास खाता है वह लिपस्टिक बनाने के लिए एक अच्छी सामग्री है। लेकिन सी यूनशांग ने फिर से उसके कान में कहा, इस बार तुम मेरी मदद कर रही हो, अगली बार अगर तुम मुझे लिपस्टिक दोगी, तो मैं भी तुम्हें लिपस्टिक दूंगा। बोलते समय वह अभी भी नकल करते हुए बायलियान के कान के लोब को चाट रही थी। इससे बायलियान ने लगभग उसे नीचे फेंक दिया। अच्छा लड़का, क्या आप दानव संप्रदाय की राक्षस लड़की की प्रकृति को मुक्त कर रहे हैं? बकवास मत करो। बायलियान ने सी यूनशांग को चुटकी ली। सी यूनशांग ने नाक भान सिकोड़ी, जैसे कि उसने इस मामले को दिल पर नहीं लिया हो, और फिर उसकी थोड़ी अचानक बायलियान के कंधे पर टिक गई। मैं मर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सी यूनशांग की आवाज और भी धीमी होती गई। मैंने अभी बहुत बातें की। मैं थोड़ा थक गया हूं। चलो पहले सो जाते हैं। इस तरह, जब तक तुम इसे प्रकट करने की पहल नहीं करोगी, तब तक तुम्हारे स्वामी को मेरे साथ तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता नहीं चलेगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। बायलियान अचंभित रह गया। आप? सी यूनशांग ने अचानक फिर से अपनी आंखें खोली और एक मुस्कान बिखेरी। मुझे उससे बहुत जलन हो रही है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई समस्या नहीं दूंगा, जब तक तुम मुझे थोड़ा समय दे सकते हो। तुम पहले से ही यह सब मेरे बारे में है। अंततः वह थककर बेहोश हो गई। बायलियान को महसूस हो रहा था कि स्वर्गीय जादू उसकी आत्मा को नष्ट कर रहा है। वह किस प्रकार का दर्द है, उसे अभी तक इसकी परवाह नहीं है। बायलियान को केवल यह महसूस हुआ कि उसका दिल अवरुद्ध और असहज था। सी यूनशांग जानबूझकर उसकी ऊर्जा खत्म करने और उसे बेहोश करने के लिए बात करता रहा। कारण वही है जो उसने अभी बताया। इस तरह, जब तक वह खुद को उड़ा नहीं लेती, मास्टर समस्या का पता नहीं लगा पाएंगे। हालांकि ये वाक्यांश, तुम पहले से ही मेरे लिए सब कुछ हो, बहुत गंदा है। क्या ये राक्षस संप्रदाय की चुड़ैल द्वारा सोने से पहले छोड़ी गई आखिरी चाल है? बायलियान ने स्वीकार किया कि वह पिटाई से अचंभित था, और इस 10,000 रानियों की रानी का शरीर विशेष रूप से अच्छा नहीं लग रहा था। बाय दया, अरे अफसोस। भले ही सी यूनशांग ने कोई कदम नहीं उठाया, वह पहले से ही गंदगी की स्थिति में होगी। बायलियान जल्दी से सी यूनशांग को अपनी पीठ पर बिठाकर डुक्सियनमेन की ओर उड़ चला। हशी के अंत में क्योंगमिंग चोटी के शीर्ष पर उसने मास्टर को देखा, जो एक टेढ़ी गर्दन वाले पेड़ पर झूल रहा था। वापस आ गया। ये बहुत शांतिपूर्ण आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे पति अभी अभी किसी पड़ोसी के घर आया हो, और पत्नी अत्यंत साधारण लग रही हो। लेकिन एन लैंग की आंखों में रोशनी नहीं थी। अपनी आंखें पोंछते समय बायलियान को लगा कि उसके चेहरे पर चोट लगी है। मास्टर स्पष्ट रूप से सी यूनशांग को देख रहे थे, जिसे वह उठाकर ले जा रही थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बायलियान की नजर अपराध बोध से ऊपर उठी। मैंने मास्टर जी के सिर पर कुछ हरे और जीवंत पत्ते लटकते देखे। यह मरता हुआ पेड़ अब भी खूबसूरती से बढ़ रहा है। क्या वह दानव संप्रदाय से है? एन लैन ने पूछा। बायलियान ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की। उसने न केवल सी यूनशांग के पिछले जीवन के बारे में बताया, बल्कि अपने वर्तमान जीवन के बारे में भी बताया। ऐसा लगता है कि गुरु सी यूनशांग की कहानी से बहुत प्रभावित हुए थे। वह भी एक गरीब व्यक्ति है। उसकी चेतना के सागर में स्वर्गीय जादू से छुटकारा पाना मुश्किल नहीं है। क्या किंगमिंग पीक में कोई ऐसा शिष्य नहीं है जिसके पास स्वर्गीय दानव का खून है?
चेन यीजी, तुम बस इसे उससे निपटने के लिए छोड़ दो। है इतना सरल। बाय लियान ने अपनी आंखें झपकाईं। अगर वह ये जानती थी तो वह सी युनशान को मास्टर से मिलने क्यों लाई थी? क्या इससे आपके लिए काम और अधिक कठिन नहीं हो जाएगा? जाओ, एनलेन ने अपना हाथ हिलाया, लेकिन उसने अचानक विषय बदल दिया। रुको। बाय लियान तुरंत रुक गया। एनलेन उसके पास गई और उसके चारों ओर चक्कर लगाया जैसे किसी कैदी की जांच कर रही हो, उसे और सी युनशान को देख रही हो। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 916। बाय लियान चौंक गई। किसी भी तरह नहीं, किसी भी तरह नहीं। क्या मास्टर को पता चल गया था कि उसका सी युनशान के साथ संबंध था? रुको 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 रुको। बाय लियान घबरा गई, लेकिन फिलहाल उसके चेहरे पर कोई असामान्यता नहीं थी। वह बस खुद से कहती रही कि इधर उधर न हिले। एनलैन को कुछ असामान्य बात लगी। एक दिन एक दूसरे को देखने के बाद बाय लियान के शरीर पर मौत का पत्र थोड़ा मोटा हो गया। मौत के पत्र की आड़ में वह बाय लियान की छाती को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। यह एक है। दूसरा, उसने बाय लियान से सी युनशान की गंध महसूस की, लेकिन गंध बहुत हल्की थी। संभवतः ऐसा इसलिए था क्योंकि बाय लियान ने इस चुड़ैल को उठाया और गले लगाया था। निश्चित रूप से एनलेन ने अधिक गहराई से खोजबीन नहीं की। इसका कारण ये था कि उसे अभी भी बाय लियान पर अपनी ही गंध महसूस हो रही थी। क्या बकवास है। आन लैन को इसका पता नहीं चल सका। इस तरह की बात केवल एक बार हुई थी जब वह अपने अतीत के स्मारक से बाहर आए और जानबूझकर बाय लियान के साथ प्यार करने के लिए मुड़ी। लेकिन हाल ही में उसने बाय लियान को छुआ तक नहीं है। बाय लियान की गंध उसकी तरह कैसे हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस गद्दार ने उसकी निजी चीजों के साथ कुछ भयानक किया हो, जब वह इसके लिए तैयार नहीं थी? एनलैन की छाती कई बार धड़की। उसने गुस्से से कहा, उसे इलाज के लिए भेजने के बाद तुरंत मेरी गुफा में आओ। सब खत्म हो गया। बाय लियान के पैर नर्म पड़ गए। मालिक की पीठ पीछे बुरे काम करने का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। कुछ समय के लिए पोस्ट करना अच्छा लगता है, और जब मैं घर जाता हूं तो वॉशबोर्ड पर घुटनों के बल बैठ जाता हूं। वो तो नहीं मारी जाएगी, है ना? बाय लियान भारी मन से बाहर चली गई, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसे फिर से रोक दिया गया। एनलेन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे कुछ मिला है। क्या क्या? बाहर तुम्हें जो औरतें मिली वे सब एक जैसी दिखती हैं। डराना। वाह, ये कैसा दिखता है? ये किस प्रकार भिन्न है? एनलेन गुस्से में थी। सी युनशान के बारे में क्या? जिया क्विंकिंग के बारे में क्या? चांगदेजी, लिंग्यू, याओची सेंटिस और यहाँ तक कि युवयांग और जियाओयान के बारे में क्या? किसके स्तन छोटे हैं और किसका गधा टेढ़ा नहीं है? आप मेरे खिलाफ हैं, आपके मालिक, है ना? हे। एनलेन ने चिढ़कर कहा, जाओ। बाय लियान तेजी से भाग गया। युद्ध के बाद माउंट जीली। विशाल तलवार के निशान के ऊपर एक काली छाया खड़ी थी। ये दानव भगवान का एक और क्लोन है जो क्लोन के विनाश के बारे में जानने के बाद शानहाई टोनबेई मंडप से आया था। उसने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। इस तलवार के निशान ने प्रसिद्ध तलवार कटान घाटी को 2 भागों में विभाजित कर दिया, तथा तलवार कटान घाटी में 10,000 वर्ष पुराने कानूनों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये कैसी दबंग शक्ति है? वह व्यक्ति कितना शक्तिशाली है जो इस तलवार को काट सकता है? मोजुन को और भी अधिक असहज करने वाली बात यह थी कि उसे एक राजसी इच्छाशक्ति का एहसास हो रहा था जो तलवार के निशानों से दुनिया को चीरकर अलग कर देगी। सड़क। बहुत दिनों के बाद उसके मुंह से ऐसा शब्द निकला था। आधे दिन बाद एक खबर तेजी से फैल गई कि माउंट जीली में एक नई ज्ञान की घाटी उभरी है। ऐसी अफवाह है कि घाटी से अनगिनत काले क्रिस्टल गिरे हैं, जो एक स्पर्श मात्र से टूट सकते हैं। लेकिन अगर वह स्पर को सुरक्षित रखने का कोई तरीका खोज पाता, तो वह उसमें से निकलने वाली अत्यंत भयानक तलवार की मंशा को समझ पाता। वह तलवार की मंशा जिस किसी चीज को छूती है उसे ध्वस्त और नष्ट कर सकती है, तथा धुंधली सफेद रोशनी का एक चक्र बना सकती है, जो मुरझाने की सुंदरता को दर्शाता है। एक काला स्पार जो आपको प्रबुद्ध कर सकता है। ये खबर युवयांग तक फैल गई जो अभी अभी निषिद्ध क्षेत्र से बिना सफलता के लौटी थी। उसने स्वयं जाकर देखने का निर्णय लिया। अध्याय 21। मुझे मास्टर जैसे लोग पसंद हैं। 5.5 के कई बुजुर्गों और वृद्ध प्रमुख की मृत्यु से लिंगक्सु संप्रदाय को गंभीर झटका लगा, जो अभी समृद्धि के संकेत दे रहा था। तलवार के निशान वाली घाटी को देखते हुए, जिसने जीली पर्वत को 2 भागों में विभाजित किया था, और उन उपद्रवियों को जिन्होंने समाचार सुना और दूर से आए थे, लिंगक्सु संप्रदाय के वर्तमान प्रमुख लंबे समय तक अवाक रहे। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह कितना भयंकर युद्ध था। वह केवल इतना जानता था कि लिंगशु संप्रदाय वास्तव में पतन की ओर अग्रसर हो चुका था।
उच्च स्तरीय मृत्यु के बाद संप्रदाय हिल गया और संप्रदाय के अधिकांश उपयाजक और शिष्य भाग गए। इस समय लिंगक्सु गुट एक फूस की झोपड़ी की तरह है जिसे शरद ऋतु की हवा ने तोड़ दिया है और यह किसी भी समय गिर सकता है। कोई भी समझदार व्यक्ति ये देख सकता है कि स्वोर्ट्सकार वैली के अस्तित्व ने जीली पर्वत को सही और गलत की भूमि में बदल दिया है। यहाँ पानी बहुत गहरा है। छोटा लिंगजू संप्रदाय इसे कैसे रोक सकता है? लिंगशु संप्रदाय के प्रमुख के पास उन लोगों के साथ चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो अपनी पैतृक भूमि छोड़ने को तैयार थे। ये वह नहीं है जो वह देखना चाहता है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं। समय की धारा में एक गुट के नेता के रूप में वह स्वयं को कैसे अलग कर सकते हैं? वह केवल इतना ही कर सकते हैं कि पहले अस्तित्व की बात करें और फिर विकास की बात करें। संप्रदाय के प्रमुख को पता है कि अगले कुछ वर्षों में लिंगशु संप्रदाय कभी भी उज्ज्वल भविष्य नहीं देख पाएगा। इस दुनिया में हजारों संप्रदाय हैं, उनमें से कितने दूर जियानमेन की तरह शिखर से गिरने के बाद वापस चढ़ सकते हैं? उसकी आवाज में उदासी का भाव था। ये शरद ऋतु की हवा सचमुच ठंडी है। जब उसे पता चला कि बूढ़ा मालिक मृत्यु से वापस आ गया है तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह जानता था कि वह लिंगशु संप्रदाय के उत्थान का सही नेतृत्व करने में सक्षम नहीं था। वह और भी अधिक उत्साहित हो गया जब उसने जाना कि जोगमेन केकिंग के बुजुर्ग सी युनशांग ही पूर्व चुड़ैल जियांग रहे थे। चून की जियानहे वापस लौटने को तैयार है, इससे पता चलता है कि उसके दिल में अभी भी लिंगक्सु गुट है। इन दो लोगों के साथ लिंगसु गुट को नाखुश क्यों होना चाहिए? हालांकि उनकी खुशी आधे घंटे से भी कम समय तक ही टिकी। बूढ़े गुरु ने जियानहे के साथ युद्ध किया और इस लड़ाई ने पूरे लिंगक्सु गुट का सफाया कर दिया। बांस की टोकरी व्यर्थ ही पानी लाती है। संप्रदाय के मुखिया ने आह भरी, संप्रदायों ने एक दूसरे को मार डाला और अंततः आत्मा विनाश का मार्ग अपना लिया। इस समय पीछे से कोई आया, गुरुजी, हमारे चलने का समय हो गया है। अच्छा है, मास्टर ने सिर हिलाया। सुबह के सूरज के साथ उसने अंधेरी पहाड़ियों पर खड़ी राजसी इमारतों पर अंतिम नजर डाली। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 917। यहाँ से ये थोड़ा अजीब लग रहा है। इतने मोटे मंडप के नीचे काली मिट्टी क्यों है? उसके पीछे से एक आवाज आए, संप्रदाय नेता, मैं वास्तव में सोचता हूं कि यह एक अच्छी बात है। क्यों? कम से कम जो लोग अभी भी हमारे साथ जाने को तैयार हैं, वे वास्तव में लिंगक्सु संप्रदाय की परवाह करते हैं। इस तरह हमें केवल संप्रदाय के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। समझ में आता है। उस समय यह अकेले यान शियाई से प्रसिद्ध डोंग शिंझोउ तक विकसित होने में सक्षम था। हालांकि वह आज यान शियाई जितना अच्छा नहीं है, लेकिन लिंगक्सु संप्रदाय की नींव को फिर से बनाना कोई समस्या नहीं है। प्रधानाध्यापक हंसे, हमारा जो। उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। उसने एक आदमी को देखा, एक महिला जो उससे केवल 2 फीट की दूरी पर थी। वह महिला लंबी और दुबली पतली थी, उसके छोटे छोटे गुलाबी जेड पैर खुले हुए थे, उसके बाल खुले हुए थे और उसकी लंबाई लगभग 5 फुट 2 इंच थी। उसके पहाड़ ऊंचे हैं, उसकी आंखें शरद ऋतु के पानी से भरी हैं, उसके होंठ सिंदूर से भरे हैं और उसका परिरूप मनोरम है। उसने एक पतली फिटिंग वाली छोटी ड्रेस पहन रखी थी, जिसका हेम जांघ के मध्य तक था और उसके दाहिने पैर पर एक टाइट बेल्ट बंधी हुई थी। दोनों बाहें खुली हुई थी, केवल हाथ फीतेदार दस्ताने में लिपटे हुए थे जो नीलम की तरह चमक रहे थे। और उसके दाहिने हाथ के हृदय में एक बहुत काला पत्थर पड़ा था। पत्थर ने आसपास की जगह को बेरहमी से फाड़ दिया। ये सांस पहले से ही बेहद भयानक है, लेकिन यह अभी भी महिला की अपनी 11 जितनी अच्छी नहीं है। आप कौन है? नेता को अपने गले से शब्द निकालने में कठिनाई हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह इसे देखकर ही थक जाएगा। चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है। जो व्यक्ति आया था उसका नाम यू वयांग था। उसने उस पत्थर से हल्के से छेड़छाड़ की जिसे उसने अभी अभी तलवार निशान घाटी से निकाला था, लेकिन उसने सीधे लिंगक्सु संप्रदाय के प्रमुख की ओर नहीं देखा। ये देखकर कि वह कुछ नहीं बोल रही, संप्रदाय का नेता चुपचाप खड़ा रहा। यू वयांग को बहुत अजीब लगा। ये पत्थर इतने जटिल कानूनों की शक्ति से भरा है कि वह इसे समझ नहीं सकती। क्या एक निम्न क्षेत्र वास्तव में इतने सारे ताओवाद को धारण कर सकता है? जिस बात ने उसे और भी अधिक परेशान कर दिया वह ये थी कि उसे इस पत्थर से एक परिचित गंध आ रही थी। ये कौन है? उसने पूछा। मुखिया चौंका, कौन? ये तलवार का निशान किससे संबंधित है? शक्तिशाली सत्ता ने नेता को झूठ बोलने की हिम्मत नहीं दी। कियान है, सी युनशांग। यू वयांग ने इन 2 नामों को चबाया। क्या वह अकेली बची है?
प्रधानाध्यापक ने असमंजस में अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि वह अभी भी जीवित है या नहीं। मुझे उसकी कहानी बताओ। यू वयांग ने धैर्यपूर्वक मुखिया द्वारा बताई गई कहानी सुनी। सुनते ही उसने अपना सिर हिलाया। गलत। मुखिया ने सावधानी से पूछा, क्या हुआ? यू वयांग ने कहा, अगर वह एक अमर सम्राट होती तो वह दूसरों के लिए शादी के कपड़े बनाने की ऐसी तकनीक का अभ्यास कैसे कर सकती थी? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नेता असमंजस में था। वह यू वयांग की बातें समझ नहीं पा रहा था। लेकिन यू वयांग ने अपना हाथ हिलाया, चलो चले। जैसे कि उसे क्षमा कर दिया गया हो। संप्रदाय के मुखिया ने तुरंत अन्य लोगों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। बात बस इतनी सी है कि जब वह 10 फीट से अधिक दूर उड़ गया तो उसने अपने पीछे फिर से एक आवाज सुनी। बिना शक्ति और महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से बेहतर है जिसके पास शक्ति तो नहीं लेकिन महत्वाकांक्षा है। स्वामी ने अपना शरीर हिलाया। महत्वाकांक्षा? क्या ये पुराने मास्टर के बारे में बात कर रहे हैं? वह बहुत स्पष्ट नहीं था, लेकिन इस वाक्य ने उसे अप्रत्याशित रूप से तनावमुक्त कर दिया। लिंगक्सु गुट जिसकी रीढ़ टूट गई थी, उसके पास इस्तेमाल करने की योग्यता भी नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन बुरी चीजों में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह अशांत हो जाए और प्रलय संसार पर विपत्ति ले आए। हमें बस अगले डॉलर तक जीना है। सिर यू वयांग को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन वह किसी को नहीं देख सका। यू वयांग बहुत तेजी से चला। वह अब गड़बड़ हो गई है। उसे याद नहीं था कि वह परिचित गंध क्या थी, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि वह सच्चाई के करीब थी। ऐसा जितना अधिक होता गया, वह उतना ही अधिक शांत नहीं हो सकी। आखिरकार वह जिस व्यक्ति की तलाश कर रही थी, वह कभी अमर स्वर्गीय पूज्य था, जिसने 8 मार्गों पर एकाधिकार कर रखा था। वह हमेशा अपने स्वामी को तियानजुन की शक्ल में बुलाती थी, लेकिन भले ही उसका स्वामी वास्तव में तियानजुन बन जाए, वह अपने सुनहरे दिनों में अमर तियानजुन का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था। ये गुणवत्ता और मात्रा के बीच दोहरा अंतर है। उसे यकीन नहीं था कि क्या वह अमर स्वर्गीय पूज्य को खोजने के बाद अतीत में समाचार भेजने की क्षमता रखती है। लेकिन यू वयांग भी भाग नहीं जाएगी। सब कुछ मास्टर के लिए है। जिस दिन वह नीचे आई, वह इस बात के लिए तैयार थी कि शायद वह वापस नहीं जा सकेगी। फिर वह लिंगक्सु गुट के आसपास घूमती रही। इस बार उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कम से कम उसे पता था कि जब वह लिंगक्सु संप्रदाय में थी, तो सी यूनशान का निगुआंगशान के निशान के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, और वह ये भी जानती थी कि मोजुन ने जीली पर्वत पर एक क्लोन भेजा था। क्या यह तलवार राक्षस द्वारा काटी जा सकती है? किसी भी स्थिति में पहले प्रयास करना कभी भी गलत नहीं होता। सी यूनशान का उपचार बायलियान की कल्पना से कहीं अधिक सुचारू रूप से हुआ। जूनियर भाई चेन, जिसके पास स्वर्गीय दानव का खून है, और जूनियर बहन है जो ताइक्सुआन सुई की उत्तराधिकारी है, के साथ स्वर्गीय जादुई अभिशाप के निवारण के लिए भोर तक इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये खेल में सबसे योग्य नज है। दर्द, बस एक सुई। कमजोरी, बस एक सुई। गंभीर जल संकट, कृपया अधिक पानी पिएं। संक्षेप में, बायलियान, जो किनारे से ये सब देख रही थी, ईर्ष्या से लगभग मर ही गई। कोच, मैं एक यूपंक्ष सीखना चाहता हूं। यदि वह ये तरकीब जानती है, तो जब सी यूनशान थक जाए, तो वह उसे छेद सकती है, और फिर उसकी ज्वेलिंग जड़ के साथ सहयोग कर सकती है। क्या वह एक अंगूठी नहीं बना पाएगी? यद्यपि यह वलय भी ऊर्जा खो देगा, परंतु हानि की दर बहुत धीमी होगी। मूल रूप से, सी यूनशान केवल 1.5 घंटे के लिए उनके मार्गदर्शन और संयम को स्वीकार कर सकता था, लेकिन अब भले ही वह लगातार 12 घंटे तक आराम न करे, कोई समस्या नहीं होगी। जैसा कि मुझसे उम्मीद थी, क्योंकि मैंने क्लैश ऑफ द गॉड्स में कई लड़ाइयों का अनुभव किया है। बायलियान ने शेखी बघारी। लेकिन यह अफसोस की बात है। उसने चुपके से अपना सिर हिलाया। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 918। सुई चुभाना सीखने के लिए प्रतिभा और समय दोनों की आवश्यकता होती है, और अब उसके पास इस तरह का काम करने की ऊर्जा नहीं है। अन्यथा वह अभी भी मास्टर को 2 सुइयां देना चाहती थी। जब सारी धूल बैठ जाए, अगर वह अभी भी जीवित हो, तो आओ और जूनियर सिस्टर हे से सलाह मांगो। बायलियान ने मुड़कर जूनियर भाई चेन से कहा, जो स्वर्गीय जादुई अभिशाप को हटा रहा था। जूनियर भाई चेन, मैं यह मामला आपके और जूनियर सिस्टर हे पर छोड़ता हूं। चेन यजी ने अपना सिर हल्के से हिलाया। वरिष्ठ बहन बाय, आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है। वास्तव में, यह मेरे लिए भी एक अवसर है। जब तक मैं इस स्वर्गीय जादू मंत्र को सफलतापूर्वक अवशोषित कर सकता हूं, तब तक मेरी साधना का आधार काफी बढ़ जाएगा। बायलियान ने गुनगुनाया। ये वास्तव में एक सुखद आश्चर्य था।
सी युनशांग बच गई और जूनियर भाई चेन अधिक शक्तिशाली हो गया, जो उसके और डू जियानमिन के लिए अच्छी खबर थी। वह अब केवल थोड़ी उदास है। अगर उसे यह पता होता तो वह सी युनशांग को गुरु से मिलने क्यों लाती। अब सब ठीक है। मास्टर जी ने अवश्य ही कुछ असामान्य बात नोटिस की होगी। बाय लियान ने गंभीरता से विचार किया कि क्या उसके नितंबों पर कुछ लगाया जाए। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे बाद में बोलना होगा। मैंने ऐसा नहीं किया। गुरु ने जो भी पूछा वह सिर्फ एक वाक्य था, मैंने वह नहीं किया। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। बाय लियान ने उसे धन्यवाद दिया और फिर भारी मन से वहां से चला गया। उसके चले जाने के बाद हे योरू, जो सी युनशान के पास बैठी थी, ने अचानक अपना सिर उठाया। कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता कि कहूं या नहीं कहूं। चेन येजी ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है। हे योरू ने सो रही सी युनशान को घूरते हुए कहा, इस मिस सी का शरीर बहुत अजीब है, यह उसकी आत्मा के साथ फिट नहीं लगता है। घर पर कब्जा करोगे। सटीक रूप से कहें तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बदलाव किया गया है। चेन येजी चुप रही। चलो, वैसे भी उसे समझ नहीं आया। जब सीनियर सिस्टर बाय आएंगी तो आप सीनियर सिस्टर बाय से फिर बात कर सकते हैं। भी उस रात आसमान अंधकार में और अस्पष्ट था, न तो तारे थे और न ही चांद, केवल दीवार पर लगी मोमबत्तियों की रोशनी बांस के जंगल की सफाई पर धब्बेदार निशान छोड़ रही थी। बाय लियान ने गहरी सांस ली। उसने गुफा के अंदर से अंदर आओ की आवाज सुनी। हाँ, बाय लियान हठपूर्वक अंदर चला गया। उसे डर था कि अगर वह कुछ देर और खड़ी रही तो मालिक के कदम उठाने से पहले ही वह नर्म पड़ जाएगी। आप खुद को डरा नहीं सकते। बाय लियान आदरपूर्वक एन लैन के सामने खड़ा हुआ। मास्टर। ठीक है, आन लैन ने हल्के से जवाब दिया। वह बाय लियान से मिलने नहीं गई, और सच कहें तो उसे नहीं पता था कि अब क्या करना है। पहले तो उसे संदेह हुआ कि बाय लियान अपने अंडरवियर के साथ अजीब हरकतें कर रही है, लेकिन गुफा में वापस जाकर ध्यान से जांच करने के बाद उसने इस अनुमान को नकार दिया। इसके बारे में भी सोचो। हालांकि हाल ही में बाय लियान की ताकत में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन उसकी आंखों और कानों से बचना और उसके कपड़ों और मोजों के साथ बुरा व्यवहार करना बिल्कुल असंभव है। इस बारे में बात करते हुए एन लैन ने इस तरह के ऑपरेशन को उस किताब से सीखा जिसे बाय लियान ने गुप्त रूप से छुपाया था। वे महिलाएं कितनी सिद्धांतहीन हैं। जब उन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिलता तो वे गर्मी में मोजे और जूते पहनकर रहने लगते हैं। अरे, ये वास्तव में नीचे की ओर जा रहा है। वैसे भी वह ऐसी अजीब बात नहीं करेगी। आन लैन बहुत परेशान थी। चूंकि बाय लियान ने कुछ भी बुरा नहीं किया, तो यहाँ बाय लियान को बुलाने का क्या फायदा है। यदि आप उसे दंड देना चाहते हैं तो उसके लिए कोई उचित कारण होना चाहिए, अन्यथा ऐसा नहीं लगेगा कि आपका स्वामी मूडी है। एन लैन ने बाय लियान के शरीर को ऊपर से नीचे तक देखा, और उसकी आंखों में मृत्यु के घने शब्द और ताओवाद की फड़फड़ाती कविताएं चमक उठी। और उसकी गंध अभी भी बाय लियान पर छाई हुई है। पास होना। एन लैन की आंखें चमक उठी और उसने बाय लियान की ओर हाथ हिलाया। यहां आओ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान की वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। वह डरती है। सिस्टम कार्य उचित समय पर पूरा हो गया। कार्य 1, अपने हाथों को अपनी छाती पर रखें। क्या ये सिर्फ सी युनशान के साथ संबंध बनाने के लिए नहीं है? अगर तुम इसे चाहते हो तो मैं तुम्हें अभी दे दूंगा। पूरा करने पर इनाम, कड़ी मेहनत जोड़ 150। कार्य 2, अपनी गलती को दृढ़ता से स्वीकार करें, अपने और सी युनशान के बारे में सच्चाई बताएं, और मास्टर से आपको दंडित करने की विनती करें। पूरा होने पर इनाम, शीर्ष श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार ड्रीम फ्लाइंग फ्लावर्स। कार्य 3, बिना कुछ कहे आज्ञाकारी ढंग से आगे बढ़ें। पूरा होने पर इनाम, एकाग्रता जोड़ 1। अच्छा लड़का। मिशन 1 पूरा करने के बाद बाय लियान ने उसे एक अच्छा आदमी कहा। इसके अलावा 150 आउट हो गए। यदि यह एक खेल होता तो वह बिना कुछ कहे इसे चुन लेती, और यदि वह मारी भी जाती तो भी वह एक नया अंत पा लेती। गुरुजी, क्या आप मुझे बहादुर समझते हैं? अफसोस की बात है कि यह कोई खेल नहीं है। तीनों कार्यों के जोखिमों को तौलने के बाद उसने सुरक्षित तरीके से काम करने का निर्णय लिया। 3 चुने। बाय लियान चुपचाप गुरु के पास आए। एन लैन ने चुप्पी तोड़ने का तरीका ये सोचा कि बाय लियान का शारीरिक परीक्षण किया जाए। क्या गुरु द्वारा शिष्य के शरीर की जांच करना अति सामान्य बात नहीं है? उसने कहा, अपने कपड़े उतारो। बाय लियान अचंभित रह गया। आपने अचानक ये कदम क्यों उठाया? वह समझती है, मास्टर उसे और सी युनशान को निकट संपर्क में पकड़ लेंगे और उसे तबाह कर देंगे। लेकिन वह विरोध नहीं कर सकी। स्विश स्विश स्विश।
बाय लियान ने सफेद मोजे और ऑफ द शोल्डर ड्रेस उतार दी, उसके बाद कोर्सेट भी उतार दिया। बात बस इतनी सी है कि जब उसका हाथ पकड़ा गया तो उसने दक्षिणी गोलार्ध को छुआ ही था। आप क्या कर रहे हो? आन लैन की आवाज में कंपन था। वह केवल अपनी आंखें नीचे ले जा सकी और बाय लियान के चिकने और कोमल पेट पर टिक सकी। विद्रोही, विद्रोही, तुमने वास्तव में मेरे सामने इतना अपमानजनक कार्य किया, क्या तुम मेरी हत्या करना चाहते हो? बाय लियान और भी उलझन में थी, क्या मास्टर ने मुझे इसे उतारने के लिए नहीं कहा था? गद्दार, हिम्मत तो करो जवाब देने की। एन लैन ने गुस्से से कहा। मैंने तुम्हें सिर्फ कपड़े उतारने दिए। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 919। ठीक है, हालांकि ये भी कपड़े ही हैं, लेकिन मेरे प्रशिक्षु के रूप में क्या आप मेरे असली इरादों को भी नहीं समझ सकते? बाय लियान ने असहाय होकर कोर्सेट को पीछे धकेल दिया और उसने धीरे से पतलून के किनारे को पकड़ लिया। मास्टर, तो यहाँ, एन लैन ने कहा, बस स्थिर खड़े रहो और इधर उधर मत घूमो। हाँ। बाय लियान आज्ञाकारी भाव से खड़ा रहा। वैसे भी वह शर्मीली नहीं थी, और वह नहीं जानती थी कि मास्टर क्या सोचते हैं। ऐसा लगता है कि गुरु भी बहुत शांत है। उसने अपना सिर उसके करीब ले जाकर उसे गंभीरता से देखा, जैसे वह किसी कलाकृति का मूल्यांकन कर रही हो। आगे, पीछे, बाएं, दाएं, ऊपर, नीचे, जहां भी आप देख सकें। एक निश्चित क्षण में एन लैन ने अचानक बाय लियान की दाहिनी कलाई पकड़ ली। ये बात है। कुत्ते की भौंक, जैसे बिजली का झटका लगा हो, बाय लियान का शरीर अचानक कांप उठा। बुरी चीज। उसने सोचा कि गुरु बहुत शक्तिशाली है, लेकिन गुरु उसकी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली थे, और उसने कुछ ही नजरों के बाद सी युनशान की ओर इशारा करते हुए इस हाथ को पहचान लिया। बाय लियान और भी अधिक भयभीत हो गया। आह, मास्टर जी ने तो पहले ही उसकी मध्यमा और तर्जनी उंगली पकड़ ली है। उसकी उंगलियां तो नहीं टूट जाएंगी, है ना? यद्यपि इस प्रकार का दर्द उसके लिए कुछ भी नहीं था, परंतु गुरु की पीड़ा निश्चित रूप से इससे कहीं अधिक थी। दोषी होने की दलील देने के बारे में आपका क्या विचार है? क्या वे सभी यह नहीं कहते कि वे स्पष्टवादी और उदार हैं? इस समय सिस्टम फिर से उपस्थिति की भावना को ताजा करने के लिए सामने आया। कार्य 1, ईमानदारी से बताएं कि मैंने इस हाथ का उपयोग सी युनशान को शारीरिक रूप से दंडित करने के लिए कैसे किया। पूरा होने पर इनाम, सॉफ्ट स्किल जोड़ 8-0। कार्य 2, बिना कबूल किए उसे मार डालो, मैंने ऐसा नहीं किया। पूरा करने पर इनाम, एकाग्रता जोड़ 1। ये कार्य वास्तव में मानसिक गुणवत्ता की परीक्षा है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बाय लियान ने दूसरा विकल्प चुना। मत छुओ। यदि मास्टर उसे दोबारा छुएगा तो वह सचमुच मर जाएगी। ये बहुत थका देने वाला है। इतनी लंबी प्रस्तावना के बाद वह लगभग चली गई है, इसलिए यदि आप आना चाहते हैं तो जल्दी करें। एन लैन को स्वाभाविक रूप से पता नहीं था कि बाय लियान क्या सोच रही थी। वह अब बहुत खुश है। अंततः उसे पता चल गया कि बाय लियान की गंध उसके जैसी क्यों थी। इसका चेतना के सागर में बाय लियान के साथ 2 घंटे की उसकी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, और इसका बाय लियान द्वारा उसके कपड़े चुराकर बुरे काम करने से भी कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, उसे वास्तव में वह रास्ता मिल गया जिसे उसने बाय लियान में छोड़ दिया था। वह रास्ता बहुत पतला है, लेकिन ये बाय लियान की दाव कविता में मिश्रित होता है, और यह बहुत सामंजस्यपूर्ण दिखता है। बाय लियान के शरीर को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। हुटिल्डा, यह एक अच्छी चीज है। उसका ताऊ बाय लियान का ताऊ बन गया, और यह मानते हुए कि बाय लियान का ताऊ उसका है, वह कह सकती है कि उसका ताऊ खोया नहीं है। लेकिन समस्या यही आती है, उसके शब्द बाय लियान तक क्यों पहुंचे? बाय लियान पर दाओ यून कहां से आया? एन लैन के ज्ञान के साथ वो कुछ समय तक इसका पता नहीं लगा सकी। इस सिद्धांत के आधार पर कि यदि आप इसे समझ नहीं सकते हैं, तो इसके बारे में न सोचें, एन लैन ने बाय लियान का हाथ छोड़ दिया। एक पल इंतजार करें। बाय लियान चौंक गई। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि एन लैन ने उसकी छाती से सुई निकाली। क्या इस पर अमल किया जाएगा? एन लैन ने बड़ी मेहनत से लंबी सुई को काटा और फिर उसे छोटे मोतियों की माला की तरह 2 छोटी जंजीरों में बदल दिया। फिर उसने 2 नीले क्रिस्टल निकाले और उन्हें एक तारे के आकार में गूंथ दिया। उद्धरण चिन्ह, काका। छोटी श्रृंखलाएं तारों से जुड़ी होती हैं। एन लैन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। बाय लियान को कुछ अस्पष्ट सा एहसास हुआ। एन लैन अचानक उसके पास आया, पंजों के बल खड़ा हो गया, उसे हिलने से मना किया और उसके कानों में पहनी हुई बालियां उतार ली।
इसे पहनो और दूसरे लोग तुम्हारे शरीर पर दाओ यून को नहीं देख पाएंगे। एन लेन ने तारों वाले आकाश की तरह दिखने वाली बालियों को हिलाया और फिर उन बालियों को बाय लियान के कान के लोब में पहना दिया। उसकी हरकतें सौम्य हैं। चूंकि वह उंगलियों के बल खड़ी थी, इसलिए समय समय पर उसकी छाती बाय लियान से रगड़ खाती थी। जब महीन लहरें उठी तो बाय लियान का दिल भी कांप उठा। अगर आप इसे नहीं ढकेंगे तो बहुत से लोग आपको घूरेंगे। मैं बहुत खुश नहीं हूं, एन लेन ने कहा। इसे दूसरों को मत दिखाओ, तुम्हें दूसरों से सावधान रहना चाहिए, बस इसे मुझे दिखाओ और अपने कनिष्ठों को, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मालिक, बाय लियान ने नाक सुड़की। एन लेन ने आगे कहा, मुझे वह महिला पसंद नहीं है जिसे आप वापस लाए हैं। ऐसा लग रहा था कि वह बाय लियान की गलतफहमी से डर गई थी, इसलिए उसने स्पष्टीकरण दिया। मैं उसकी पृष्ठभूमि के कारण उससे नफरत नहीं करता, बात सिर्फ इतनी है कि उसके संपर्क में आने के बाद आपके शरीर पर अधिक मृत चरित्र दिखाई देने लगते हैं। बोलते समय उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। उसे डर था कि कहीं उसकी ठोड़ी बाय लियान की उभरी हुई छाती से न टकरा जाए। अब यह सामान्य से अलग है। बाय लियान ने केवल ब्रा और शॉर्ट्स पहने हुए हैं। जब वह करीब आती है तो उसे थोड़ा चक्कर आता है और किताबों में लिखे कुछ अजीब प्लॉट समय समय पर उसके दिमाग में कौंधते हैं। बाय लियान ने एन लेन के गाल पर लाली देखी, बिल्कुल पहले खिले आड़ू के फूल की तरह। शायद ये बुरी आत्माओं के कारण है। जिस समय बालियां पहनाई गईं और दाओ यून बिखर गया, उसने अपनी बाहें खोली और अचानक मास्टर को गले लगा लिया। बहुत कसकर गले लगाते हुए, जब तक कि गुरु उसकी छाती में धंस न जाए, जिससे कि गुरु केवल पंजों के बल पर एक अजीब मुद्रा बनाए रख सके। इस अचानक कदम से एन लेन, जो पहले से ही थोड़ा चक्कर खा रही थी, और भी अधिक चक्कर खा गई। नी रेन, तुम क्या कर रही हो? गुरु आपका धन्यवाद। एन लेन अभी भी गुस्से में था। क्या आप मुझे इसी तरह धन्यवाद देते हैं? मुझ अमर स्वर्गीय पूज्यवर को इस प्रकार का क्रोध कब सहना पड़ा? उसने अपना सिर आगे की ओर धकेला, बाय लियान को बार बार पीछे धकेला और अंततः धड़ाम से बिस्तर पर गिर पड़ी। उसने स्थिति का फायदा उठाया और बाय लियान की कमर पर बैठ गई। मुझे पता है कि तुम उत्साहित हो, लेकिन तुम इस तरह से पूरी तरह से अपमानजनक नहीं हो सकते। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। एन लेन ने रूलर निकाला और बाय लियान के नितंबों के किनारे पर निशाना साधा। बाय लियान ने तुरंत दुखी होने का नाटक किया और बहुत सहयोगात्मक ढंग से रो पड़ी। जब वह उससे टकराई तो वह कांपने लगी। आन लैन को हिलाने के बाद वह रुक गई। वह अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 920। ये गद्दार इतना मोटा क्यों है? क्या वह इसे खा सकता है? उसने अपने हाथ छाती पर रखे। आपके स्वामी, मैं भी यहाँ रह चुकी हूँ, आपको मेरी बात अधिक बार सुननी चाहिए। आप सही कह रहे होंगे। हाँ, चाहे वह अपने दिल में कितना भी असहमत हो, बाय लियान को बोलने से पहले सहमत होना ही था। केवल एन लेन ने कहा, मैं देख सकता हूं कि आप एक ताओवादी साथी ढूंढना चाहते हैं। हाँ, वास्तव में मुझे इस तरह की बातों से कोई आपत्ति नहीं है। अमरता का मार्ग लंबा है और आपके साथ कोई होना बुरा नहीं है। आपकी छोटी बहनों जैसे लोग बुरे नहीं हैं। जहां तक बाहर के लोगों की बात है, वे जड़ों और अंतिम परिणाम को नहीं जानते। ये गारंटी देना मुश्किल है कि उनके इरादे नेक नहीं है। एन लेन की आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई। अंततः उसने अपना सिर पूरी तरह नीचे कर लिया। वह भी इस समस्या के बारे में सोच रही है। जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूं, उतना ही अधिक मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। वह नहीं जानती थी कि एक दिन वह मर जाएगी। अगर वह मरने वाली थी, तो बाय लियान ही कियुन मिंगफे की जिम्मेदारी संभालेगी। अगर कोई आपके साथ है, तो बाय लियान ज्यादा दुखी नहीं होगी, है ना? मालिक, एक कॉल ने अन लैन को जगा दिया। वह ऊपर देखती है। बाय लियान की आंखें बहुत गंभीर थीं, इतनी गंभीर कि एन लैन कुछ महत्वपूर्ण बात छूट जाने के डर से दूर देखने की हिम्मत नहीं कर सकी। तब उसने बाय लियान को रुककर कहते सुना, मुझे मास्टर जैसे लोग पसंद हैं। अध्याय 22 अमर स्वर्गीय आदरणीय जिसने शीर्ष पर अपराध किया, पीक 5K। कुछ बहुत ही रोमांचक चीजें हमेशा बिना किसी चेतावनी के अचानक सामने आ जाती हैं। कुरूप गुफा में पत्थर का बिस्तर। छोटी सी लड़की ने नीले रंग की ऑफ द शोल्डर ड्रेस पहन रखी थी और अपने हाथों को दूसरी जोड़ी चमकीली कलाइयों पर दबा रही थी। उसके नीचे बैठी लड़की ने केवल तंग कपड़े पहने हुए थे जो उसके महत्वपूर्ण क्षेत्रों की रक्षा कर सकते थे। उसके पैर बिस्तर के किनारे पर लटक रहे थे, जिससे उसका मोटा शरीर शांति से दिख रहा था। सब कुछ शांत है।
लड़की और लड़की के बीच अंतरंग संपर्क का दृश्य एक मूक कला फोटो बन गया है। केवल कभी कभी दीवार के कोने से पानी की बूंदों के गिरने की आवाज आती थी। टिक टॉक टिक टॉक। ये ध्वनि शोरगुल वाली नहीं है, लेकिन ये गुफा को और अधिक शांत बनाती है, जिसका कुछ अर्थ यह है कि सिकाडाओं का शोर जंगल को और अधिक शांत बनाता है और पक्षियों के गीत के पहाड़ अधिक एकांत बनाते हैं। दीवारों पर बारहमासी मोमबत्तियां लगी हुई हैं। हवा के बिना स्वचालित रूप से रोशनी मंद हो जाती है। मोमबत्ती की रोशनी बिस्तर और उस पर एक दूसरे पर पड़ी आकृतियों पर विपरीत दीवार पर पड़ रही थी। जब मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमा रही थी, तो ये आकृतियां ऊपर नीचे हिलती हुई प्रतीत हो रही थी। ये शरीर नहीं था जो कांप रहा था, बल्कि हृदय था जो अधिकाधिक हिंसक होता जा रहा था। मुझे मास्टर जैसे लोग पसंद हैं। ये बिना किसी भावना के एक घोषणात्मक वाक्य है, लेकिन इस समय ये शक्तिशाली विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ है, जैसे एक चांदी की बोतल टूट जाती है और पानी बाहर निकलता है, और एक लोहे की घुड़सवार सेना चाकू और बंदूकों के साथ बाहर निकलती है। भावनाएं जैसी चीजें कभी कभी आवेगपूर्ण होती हैं। बाय लियान को याद आया कि पिछली बार उसने कुछ ऐसा ही कहा था, भूतकाल में। उस समय उसने उसका फायदा उठाया, भले ही उसने कुछ सच्ची बातें कही हो, उसे गंभीरता से नहीं लिया जा सकता था, इसलिए उसके दिल में कोई संकोच नहीं था। लेकिन इस बार मामला अलग है। वह जियाओ बाय लियान नहीं है, वह दा बाय लियान है, और उसे अपने हर शब्द और हर काम के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। उसे सीधे मास्टर से भिड़ने की जरूरत नहीं थी, जब तक उसने मालिक की आंखों में अजीब रंग नहीं देखा, जिसने अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। बाय लियान उस नजर का मतलब नहीं समझ सका। उसने महसूस किया कि मास्टर के नितंब और उसका पेट एक दूसरे के करीब थे, लेकिन उनके बीच एक अदृश्य अंतर था। यह विखंडन की भावना है, ये बहुत अचानक आती है। मैं इस तरह की चीज व्यर्थ नहीं चाहता। उसने उस अंतर को भरने के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आन लैन को झटका लगा। एक क्षण वह अभी भी कह रही थी कि वे मूर्ख शिष्य बाय लियान के ताओवादी साथी बनने के लिए उपयुक्त थे, और अगले ही क्षण बाय लियान ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसे उसके जैसे लोग पसंद हैं। यह ऐसी स्थिति है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। क्या यह संकेत है? नहीं नहीं नहीं, ये निश्चित रूप से एक संकेत है। लेकिन यह कहना कठिन है कि यदि वह आत्मभोग में लिप्त हो तो क्या होगा। आखिरकार बाय लियान ने जो कहा वह उसके जैसे किसी व्यक्ति की तरह था, न कि उसके जैसा। यदि वह सीधे उत्तर दे तो वह बहुत मूर्ख प्रतीत होगी। हंसते हंसते मरना, क्या ये राजसी अमर्त्य नजुन है? उस बदबूदार बहन से क्या फर्क है जिसके बाल भी नहीं है? और अनायास ही आन लैन के हाथ कांपने लगे। उसके दिमाग में एक आवाज उससे कह रही थी, जवाब मत दो, जवाब मत दो। एक बार जब आप बाय लियान को सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे आप सहमत हो या मना कर दें, यह एक ऊबड़ खाबड़ रास्ता हो सकता है। आन लैन का दिल उथल पुथल हो गया। उसे अपने शरीर के अंदर हल्की सी गर्मी भी महसूस हुई, खासकर बाय लियान की शानदार पोशाक देखने के बाद। उसने स्वयं को संयमित रखने की पूरी कोशिश की और फिर कभी असामान्य व्यवहार नहीं करने दिया। लेकिन इस गतिरोध को जारी रखना कोई समस्या नहीं है। बाय लियान उसे घूर रही है। अगर ये लंबे समय तक चलता है, तो बाय लियान को निश्चित रूप से एहसास होगा कि कुछ गड़बड़ है। गंदगी को जल्दी से काटना होगा। इसे बाहर ले जाओ। एन लैन ने ठंडे स्वर में अपना हाथ आगे बढ़ाया और बाय लियान की छाती पर वार कर दिया। डुआन टिल्डा, वैसे भी यह एक बहुत बड़ा क्यू बम है, लेकिन बस इसे दबाओ, इतनी छोटी सी गलती के बारे में चिंता मत करो। एन लैन ने अपना चेहरा घुमाया और घूरने लगी। बाय लियान का सिर सवालों से भरा था। आखिर क्या हो रहा है? क्या वे सिर्फ ताओवादी जुड़ों के बारे में चर्चा नहीं कर रहे थे? वह मूलतः अपने गुरु के साथ ताओवादी जुड़ों के विषय के साथ साथ विवाह और संतानोत्पत्ति पर भी चर्चा करना चाहती थी। अब यह मोड़ बहुत बड़ा है। क्या निकालूं? उसने धीरे से पूछा। किताब। एन लैन की आवाज थोड़ी कठोर थी और बाय लियान असहज थी, और ऐसा महसूस हो रहा था कि वह ऊपर या नीचे नहीं जा सकती। यह न तो बर्फ के टुकड़ों जैसा है और न ही चूल्हे जैसा, बल्कि इसमें एक प्रकार का सतर्क रवैया है। किताब। वे किताबें जो तुमने छिपाई थीं। क्या? इससे बाय लियान और भी अधिक उलझन में पड़ गई। इस अध्याय का अंत। TOC।